तो महाकुंभ में हमारे पीछे आप एक विशाल पंडाल देख रहे होंगे। यह बद्रीनाथ वाले महाराज श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज का दिव्य पंडाल है। यह महाकुंभ का ऐसा पंडाल है जहां पर 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ जो कि हमारे देश के वीर शहीदों को समर्पित है। आइए चलते हैं, हम दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे वहां पर विशाल यज्ञशाला भी दिखाई दे रही है, जिसे हम चलकर नजदीक से दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर महाराज जी द्वारा कथा की जाएगी। यह देख सकते हैं, यह कथा पंडाल बन रहा है। इसके साथ ही आप यहाँ देखेंगे तो एक विशाल यज्ञशाला दिखाई दे रही है। यज्ञशाला के साथ ही हमारे देश के वीर शहीदों की तस्वीरें भी दिखाई दे रही होंगी। दोस्तों यह एक ऐसी यज्ञशाला है, महाकुंभ का ऐसा पंडाल, महाकुंभ की ऐसी यज्ञशाला जहां पर हमारे देश के वीर शहीदों की याद में, हमारे देश के वीर शहीदों के लिए 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ किया जाएगा। आइए चलते हैं, हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं नजदीक से यह यज्ञशाला कितना विशाल है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि हमारे देश के जितने भी वीर शहीद हैं उनके परिवार के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। वह सभी लोग भी यहाँ पर आएंगे। आइए चलते हैं, हम दिखाते हैं। हालांकि कार्य बहुत ही तेजी से जारी है। यह जो तस्वीरें लगाई गई हैं यह हमारे देश के वीर सपूतों की तस्वीरें। इनके याद में 108 कुंडीय यज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ का नाम अति विष्णु महायज्ञ है। आप देख रहे होंगे, यह देख सकते हैं किस प्रकार से 108 कुंडी बनकर तैयार हो गई है। यहीं के एक भैया जी मिले हैं, इनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। भैया जी, यहाँ के बारे में क्या जानकारी कुछ बता सकते हैं? देखिए, महाराज जी का हर साल जो है यहाँ पे खालसा लगता है संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज का। और महाराज जी जो हैं वो अभी तक भारत भर में जो है 42 अति महाविष्णु यज्ञ कर चुके हैं। और वो यज्ञ जो है वो देश के अमरवीर शहीदों को ही समर्पित किए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पीछे, चाहे वो कारगिल युद्ध के शहीद हैं या फिर जम्मू कश्मीर में जो भी बड़े आतंकी हमले हुए या मुंबई हमला हुआ, उसमें जो शहीद हमारे जवान हैं, अफसर हैं, उनकी तस्वीरें हैं। और बाकायदा यहाँ पर जो अमर शहीद परिवार है वो भी यहाँ पर आते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है और उनके द्वारा यहाँ पर हवन किया जाता है। महाराज जी की यही एक इच्छा रहती है कि जो जवान देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको जो है उनकी मुक्ति के लिए उन्हें जो है पुण्य स्थान मिले, उनके जो है पुण्य अर्जित होते रहे, चाहे वो जिस भी लोक में है, जिस भी धाम में है। तो उनके लिए ये हवन किया जाता है और लगभग 1 महीना ये यज्ञ चलेगा। और इसमें जो शहीदों के करगिल शहीदों के परिजन हैं वो भी आएंगे और देश भर से लोग आते हैं। और महाराज जी अभी आप देखेंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं, इससे पहले जो महाकुंभ हुआ था वहां तब भी महाराज जी ने शिविर लगाया था, यहीं पर लगा था, अर्धकुंभ में भी लगा था। और खास तौर पे महाराज जी जिस तरह से बद्रीनाथ में जैसे इनका आश्रम है, महाराज जी को बद्रीनाथ वाले महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, कोई फौजी बाबा कहता है, कोई यज्ञकर्ता श्री महाराज जी कहता है, और अलग अलग नाम है। मुख्यतः उनकी जन्मभूमि जम्मू कश्मीर है और जो उनका जो आप कह सकते हैं कि आश्रम है, मुख्य आश्रम है जो खालसा है, वो बद्रीनाथ में है। अच्छा, जैसा कि बद्रीनाथ वाले महाराज जी को कई बार बागेश्वर धाम सरकार के साथ देखा गया है। जी। तो यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि बागेश्वर धाम के सरकार जी जी यहाँ आ सकते हैं। जी, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कार्यक्रम चल रहा है, 1 महीने तक यज्ञ चलना है। तो अगर उनको बीच में समय होगा, अगर वो कुंभ में आएँगे तो वो ज़रूर महाराज जी के पास आएँगे, क्योंकि जब भी वो महाराज जी के पास आते हैं, भेंट ज़रूर करते हैं। तो अब वो कुंभ में आएँगे स्नान करने के लिए, तो वो यहाँ पर महाराज जी के पास आएँगे ज़रूर। और वैसी तैयारियाँ भी चल रही हैं। अब ये समय नहीं पता कब आएँगे, लेकिन आएँगे ज़रूर। अच्छा, मतलब ये तय है कि महाराज जी का आगमन होगा। जी, होगा ज़रूर, क्योंकि वो कुंभ में आएँगे स्नान करने। तो जब वो कुंभ में आएँगे, तब वो साधु सन्यासियों से मिलेंगे ही, बड़े-बड़े जो महामंडलेश्वरों से मिलेंगे, महाराज जी से भी, यहाँ पर भी उनके आने का पूरा अभी अभी कार्यक्रम तो अभी इस तरह से तय नहीं हुआ, बट ये माना जा सकता है वो आएँगे ज़रूर। महाकुंभ में कई साधु संत देखने को मिले जो कि कई भिन्न-भिन्न जगहों से आए हैं। दोस्तों महाकुंभ में एक ऐसे संत बद्रीनाथ वाले महाराज जी जिनका सैनिकों के प्रति अटूट प्रेम को देखकर आप क्या कहेंगे? दोस्तों एक ऐसे संत जिन्होंने शहीदों के प्रति, हमारे देश के वीर शहीदों की याद में 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया, ऐसे संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं आर्यद्वंद। जय हिंद दोस्तों।